हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम का कंबाइन लेक्चर हिंदी और इंग्लिश मीडियम। आगे बढ़ते हैं बेटा। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया है और जैसे एक्सरसाइज पूरी होती है उसके बाद आप एग्जाम्पल करते हैं। पर 6.1 में कोई एग्जाम्पल नहीं है बेटा। अभी मैंने चेक किया था, एग्जाम्पल 1 जो है वो 6.2 से स्टार्ट होता है। तो 6.1 आपने कंप्लीट कर लिया और फिर कॉपी में बेटा वर्क करते रहिए, साथ साथ पूरा करते रहिए। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझाए और समझ ना आए, कोई वीडियो की क्वालिटी से लेकर कोई प्रॉब्लम हो बेटा, कोई ऑडियो क्वालिटी से कोई प्रॉब्लम हो, तो बेटा कमेंट करके जरूर बताया करो ताकि उसमें सुधार किया जा सके। आगे बढ़ते हैं बेटा आप एक्सरसाइज 6.2 में। एक्सरसाइज जो 6.2 है, प्रश्नावली जो 6.2 है, वो एक्सरसाइज एक ही बेस पे है। वो क्या है उसके बारे में बताता हूं मैं। पहला क्वेश्चन कर लो, चाहे इसके पहले 5-6 क्वेश्चन कर लो, एक ही कंसेप्ट पे होंगे, एक ही जैसे होंगे। कहता है इन फिगर 6.17, तो जो 6.17 इस फिगर की बात हो रही है, तो पहले मैं उसको बना लेता हूँ, क्योंकि फिगर बना के अगर आप करते हैं तो समझ अच्छा आता है। ओके बेटा, ये हमें फिगर दे रखा है। अब बोला गया है इन पार्ट 1 एंड 2 दोनों पार्ट के लिए कंबाइन इसने स्टेटमेंट बनाई है। क्या है वो स्टेटमेंट? डी इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है, हमें दिया है डी इज पैरेलल टू बी सी। हिंदी में बात करें तो डी ई बी सी के समांतर है बेटा। डी ई बी सी के क्या है? समांतर है। तो मैं फाइंड करके लाना है ई सी इन फर्स्ट पार्ट एंड ए डी इन सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट करेंगे तब वो देख लेंगे बेटा। अभी हमें जो निकाल के लाना है वो ई सी फाइंड करना है। ओके बेटा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। इस तरह के पॉलीगन में, इस तरह की फिगर में, अगर ये साइड इसके पैरेलल होती है, इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, इफ वी नो दैट, हम जानते हैं, एक रूल है बेटा, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, इफ DE इज पैरेलल टू BC, अगर DE, ये जो साइन है बेटा वो पैरेलल का है, आपको पता है, समांतर का है, कि DE BC के समांतर है ना बेटा, तो ये साइड मतलब AD डिवाइड बाय BD, मतलब इसका जो रेशियो है इसका अपॉन इसका इज इक्वल टू होगा ये रेशियो AE अपॉन EC। ये एक रूल है, बेसिक सी बात है बेटा, कि अगर ये साइड और ये साइड पैरेलल है तो ये साइड अपॉन ये साइड और ये साइड अपॉन ये साइड, इनका जो रेशियो है आपस में इक्वल होगा। तो इस अकॉर्डिंग बेटा आप ये करिए, AD जो है वो आपका 1.5 है, BD है वो आपका 3 है, ये 1 है और ये हमें निकाल के लाना है। ओके बेटा, तो इसको सोल्व किया तो डिवाइड में 0 लगाना पड़ेगा बेटा। ये 1 और ये 2 पे कट हो गया, 1/2, 1/EC, क्रॉस मल्टी करें तो EC की 1 से EC, 2 की 1 से 2, तो EC इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 2 सेंटीमीटर। यही हमें करना था। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन को बनते हुए देखा है बेटा, तो इसलिए इन क्वेश्चन को आपको सिर्फ हल्के में नहीं लेना है, इनको अच्छी तरीके से समझ के करना है। कई बार ऐसा लगता है ये तो बड़ा इजी है, ये तो हो ही जाएगा। ऐसे नहीं बेटा, बारीकी से हर एक क्वेश्चन को समझना है और करना है। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं फिगर नंबर 2 की बात करता हूँ बेटा। कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसमें भी ABC है और ये DE है, ये 1.8 है, ये 5.4 है, ये 7.2 सेंटीमीटर है बेटा सारा। ओके, और वैसा सा ये DE इज पैरेलल टू BC, इसमें भी गिवन और AD इसमें निकालना है।
डी इज पैरेलल टू बी सी, इसमें सेम वही बात है। और अब की बार जो फाइंड करना है वो ए डी है, तो वही बात बेटा इरेज करने की जरूरत नहीं थी। वी नो दैट, हम जानते हैं, इफ डी इज पैरेलल टू बी सी, अगर डी बी सी के पैरेलल है बेटा तो ए डी डिवाइड बाई डी बी या बी डी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी होगा। अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे। तो ए डी जो है हमें निकालना है, डिवाइड बाई ये 7.2 आ गया, ये 1.8 आ गया और ये 5.4 आ गया। ओके बेटा, अपन इसको सोल्व करते हैं। तो इसको इधर भेज देते हैं क्योंकि ए डी निकालना है हमें। तो ये सोल्व किया, डिवाइड में इसका 10 लगेगा और इसका भी 10 लगेगा, आपस में कट हो जाएगा और ये 7.2 इधर आ गया। ये समझ आ गया बेटा, इसके डिवाइड में भी 10, इसके डिवाइड में भी 10, 10 से 10 कट हो गया और ये इसके डिवाइड में तो 10 लगाना पड़ेगा। तो 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 3 पे ये 24 पे कट हो गया। ये आपका बन गया है 24/10, तो क्या बनेगा 2.4 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो ये लो पार्ट नंबर 2 हो गया है। और मैं आपको कई बार कह चुका हूँ बेटा कि ये क्वेश्चन मैंने कई बार पेपर में देखे हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से इसको समझना है। तो इसके 2 पार्ट हैं, दोनों अपन ने कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, E and F are points on the side of PQ and PR respectively on triangle PQR। बेटा एक ट्रायंगल PQR है, एक त्रिभुज बेटा PQR है, बना ली क्योंकि इसका फिगर नहीं बनाना पड़ेगा। E पॉइंट है वो PQ पे है, E पॉइंट है वो PQ पे है और F है वो PR पे है। ठीक बेटा, ये यहाँ पे है। For each of the following cases state EF is parallel to क्या हुआ, हमें बताना है कि ये इसके पैरेलल है या नहीं। तो अभी एक बात आई थी कि अगर EF QR के पैरेलल है तो साइडों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। वो पहले गिवन था, दिया हुआ था कि ये इसके पैरेलल है, समांतर है। अब पूछा जा रहा है कि ये इसके पैरेलल समांतर है या नहीं। तो वही बात, अगर साइडों का रेशियो इक्वल होगा तो पैरेलल है और पैरेलल है तो साइडों का रेशियो इक्वल होगा। तो ये चीज तो आपस में आप जानते हो। तो पहला क्वेश्चन है, हमें कुछ साइडें दे रखी है, PE 3.9, EQ 3 सेंटीमीटर, PF ओके बेटा, ये हमें दे रखा है। तो हम जानते हैं इफ EF is parallel to QR, then जो साइडों का रेशियो होगा PE डिवाइड बाई EQ इज इक्वल टू होगा PF डिवाइड बाई FR, ये होगा। या जरूरी नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं इफ अगर ये इक्वल होगा देन EF इज पैरेलल टू क्या हुआ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर ये साइडों का रेशियो इक्वल है तो ये पैरेलल होगा। एक ही बात बेटा। तो सारी वैल्यू है आपके पास, PE है 3.9, फिर EQ है 3, PF है 3.6 और ये है 2.4। तो बेटा देख के तो अंदाजा नहीं लग रहा कि ये इक्वल है या नहीं, तो इसको थोड़ा और सोल्व करना पड़ेगा। जैसे कि इसके डिवाइड में 10 लग जाएगा तो ये 30 हो गया, इसके डिवाइड में 10 लगा और नीचे वाले की लगा तो कट हो गया। पर कौन सा आप बता पा रहे हैं कि ये इक्वल है, थोड़ा और सोल्व करो। जैसे कट होता तो कट कीजिए, जैसे 3 पे ये 13 हो गया, 3 पे 10 हो गया, 2 पे कट हो रहा है, ये 3 पे भी हो रहा है, 12 8 हो गया, ये और 4 पे कट हो रहा है, 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 13/10 है।
ये 3/2 है। तो देख के तो इक्वल लगता नहीं है, फिर भी थोड़ी और मेहनत कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 13 दूनी 26 और 10 तिया 30। अब जितना हो सकता था उतना सोल्व कर लिए। क्या 26 30 के कभी इक्वल हुआ है बेटा? बिल्कुल नहीं हुआ। तो देन इस साइडों का रेशियो इक्वल नहीं है, तो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो नॉट पैरेलल में क्या है, ये जैसे पैरेलल का साइन होता है दो डंडे से, इनके बीच में एक डंडा लगा दो, इसका मतलब ये आपस में पैरेलल नहीं है। हम इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा आपको ये चीज बढ़िया समझ आई है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, ये तो सेम ही पड़ा बेटा, इसको अपन ही चेंज करेंगे, ये हमारे काम आ जाएगा। अब देखते हैं साइड कितनी दे रखी है अब की बार। सेकंड पार्ट में जो पीई है वो 4 सेंटीमीटर है। ओके बेटा, क्यू ई या ई क्यू एक ही बात है बेटा, 4.5 है। और पी एफ जो है वो हमारा 8 है। और जो आर एफ है या एफ आर है वो 9 है। इसको भी देखना पड़ेगा, कई बार उल्टा सीधा होता है, उसका मतलब एक ही होता है। ये सारी चीजें है बेटा कुल मिला के हमारे पास। तो पीई की वैल्यू 4 है, डिवाइड में ए क्या 4.5 है, ये 8 है, ये 9 है। तो वही बात देख के तो कुछ नहीं बताया जा सकता। तो इसके डिवाइड में यहाँ 10 लगेगा, पलट के वो ऊपर आ गया। तो ये हो गया 40/45, 8/9। तो ध्यान से देखो, 5 पे कट हो रहा है 8 9, तो ये भी 8/9, ये भी 8/9। तो दोनों आपस में इक्वल आए बेटा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में इक्वल आ गए हैं। तो ये क्या होंगे बेटा? तो देन क्या होगा, EF इज पैरेलल टू क्या हुआ, तो ये इसके पैरेलल होगा बेटा। अब की बार अपन ये कह सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है जो कि हो गया है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है बेटा, वो भी आपको पता है कुछ ऐसा ही होगा, या उसमें कोई थोड़ा बहुत चेंज है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक छोटा सा चेंज है, वो बताता हूं मैं क्या है। उसमें साइडें कुछ और दे रखी है जो हमें जरूरत है उस हिसाब से नहीं दे रखी। पी क्यू 1.28 दे रखा है। पी आर, तो पी आर तो हमने कहीं बनाया ही नहीं है। पीई बना रखा है ये रहा 0.18, और पी एफ ये रहा 0.36। अब हमें ई क्यू नहीं दे रखा, पी क्यू दे रखा है। जरूरत हमें पी क्यू की नहीं है, ई क्यू की है। और इसी तरह पी आर दे रखा है, न कि एफ आर, ये 2.56 है। ओके बेटा, बस फर्क ये है। तो देखो हमें करने का वे तो वही रहेगा हमारा। पीई चाहिए, पीई है, पी एफ है, हमें पी क्यू दे रखा और जरूरत है ई क्यू। तो पी क्यू तो हो गया सारा, और जरूरत है ई क्यू की। तो हमें क्या निकाल के लाना है, ई क्यू। तो हमें दे रखा है पी क्यू। पी क्यू में से अगर मैं पीई माइनस कर दूं, पी क्यू में से पीई माइनस कर दूं, तो यही आएगा बेटा जिसकी हमें जरूरत है। तो पी क्यू है 1.28 तेरा, और पीई है 0.18, तो ये आ जाएगा 1.10। इसी तरह हमें जरूरत है एफ आर की, और हमें दे रखा है पी आर। हमें जरूरत इसकी है, दे सारा रखा है। तो वही सेम प्रोसेस, पी आर में से पी एफ माइनस कर देता हूं। तो पी आर ये दे रखा 2.56, और पी एफ है शायद 0.36। तो ये माइनस करोगे 2.20 आ गया। ओके बेटा, अब रखो सारी चीजें आ गई है। नाउ पीई है बेटा 0.18 डिवाइड बाई ई क्यू। ई क्यू कितना है बेटा 1.10, ये है 0.36, और ये 2.20। ध्यान से देखो, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो डिवाइड में 100 लगेगा। इसी तरह यहाँ भी 100 लगेगा, तो 100 से तो 100 कट हो गया, 110 सीधा ही बच गया। इसी तरह 36/220 आ गया। ओके बेटा, और वही बात सीधा देख के तो नहीं बताया जा सकता कि इक्वल है या नहीं, तो इसको बेटा कट कर सकते हो आप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है। जैसे कि इसको अगर मैं इधर भेज दूं, क्योंकि कट होता मेरे को लगा, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ।
एक जीरो से एक जीरो कट, 11 दूनी 22, 2 से 36, 18 पे लो, तो 18 इज इक्वल टू 18, क्या दोनों बराबर है? तो देन जो EF है वो पैरेलल होगा क्या हुआ? ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। उसके 2-3 पार्ट थे, तो सारे पार्ट मैंने आपको बारीकी से समझाए हैं, क्योंकि ये चीजें समझ आएगी बेटा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 विद ऑल पार्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में, देखते हैं वो क्या कहता है। इसका शायद फिगर हमें दे रखा है इन फिगर 6.18, तो इसी को कह रहा था मैं, फिगर दे रखा है। कुछ इस तरह से फिगर दे रखा है बेटा। ठीक बेटा, ये फिगर दे रखा है। कहता है इसमें जो LM है पैरेलल है, गिवन है LM है क्या, LM पैरेलल टू CB और LN पैरेलल टू CD। ये हमें चीज दे रखा है LM पैरेलल टू CB, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, हमें दिया हुआ है। और प्रूव क्या करके दिखाना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। प्रूव करके दिखाना है AM बाय AB इज इक्वल टू AL बाय AB, ये हमें प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देखना बेटा। तो ना अब इसको स्टार्ट करते हैं ना। इफ LM पैरेलल टू CB, अगर LM CB के पैरेलल है, ढूंढिए LM ये रहा, CB ये रहा। अभी पिछले क्वेश्चन में दिया था, उसमें क्या थी, एक ही ट्रायंगल थी तो ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। यह ट्रायंगल काफी सारी बनती होती, तो हमें पहचानना होता है किस ट्रायंगल में आना है। तो LM ये रहा, BC ये रहा, तो ट्रायंगल ABC में आना होता है। तो इन ट्रायंगल ABC, तो अगर ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल है तो साइडों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो AM डिवाइड बाय MB इज इक्वल टू AL बाय LC। इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो, क्योंकि आंसर तो ये नहीं है, कुछ और है आंसर। इसी तरह ये भी दे रखा है आल्सो LN पैरेलल टू CD, ये ढूंढिए कहाँ है, LN ये रहा, CD ये रहा। तो LN ये रहा, CD ये रहा, तो ट्रायंगल ACD में आओ। तो इन ट्रायंगल ACD, तो यहां भी तो साइडों का रेशियो इक्वल होगा। तो इधर आ गया AM और इधर आ गया ND, इधर आ गया AL, इधर आ गया LC। इक्वेशन नंबर 2। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 के अनुसार बेटा AM बाई MB किसके इक्वल, AL बाई LC के। AN बाई ND भी किसके इक्वल, AL बाई LC। मतलब यहाँ भी AL बाई LC, यहाँ भी AL बाई LC, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये भी AL बाई LC की इक्वल है, ये भी AL बाई LC की इक्वल है, तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो AM डिवाइड बाई MB इज इक्वल टू AN बाई ND। देखो बेटा आंसर आया है क्या, AM मैच हो रहा है पर नीचे AB आ रहा है, हम कुछ और निकाल रहे हैं, तो ये तो बात नहीं बनी। नॉर्मल अगर आप बेटा 4th 5th और 6th क्वेश्चन करोगे तो यहां जाके आंसर बन जाता है। जैसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनेगी, दोनों को सोल्व करोगे ना, तो जो एक जैसा उसको छोड़ दोगे, बाकी को इक्वल लिखोगे जैसे कि ये लिखा है, तो नॉर्मल है 4th 5th क्वेश्चन ये हो जाएंगे। पर इस क्वेश्चन में ये नहीं हो रहा है, पर करके तो देना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो, इसका रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल को हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, पलटने पर, व्युत्क्रम करने पर। तो उल्टा किया तो ये MB हो गया, ये AM हो गया, इसी तरह ND हो गया, AM। पलटो तो बेटा सारा पलटना है, ये नहीं कि एक साइड कर दिया। अब इधर अगर मैं 1 प्लस करूं तो इधर भी 1 प्लस करना पड़ेगा, और ये मैथमेटिक्स में कोई गलत नहीं है बेटा। अगर आपने इधर 1 प्लस किया तो इधर भी किया है। तो अब आप LCM लो दोनों साइड, तो इधर तो AM LCM आ गया,
इसको इससे भाग करेंगे 1 ही आएगा तो एम बी आए, इसको इससे भाग किया ए एम तो ए एम ही आ जाएगा। इसी तरह इधर ए एम, इसको इससे भाग करेंगे ए का आएगा एन डी बन गया, इसको इससे भाग करेंगे ए एन आ जाएगा। ओके बेटा, एम बी प्लस ए एम ढूंढो बेटा कहाँ है, एम बी ये रहा, ए एम ये रहा, ये प्लस ये सारा ए बी बन गया बेटा। क्या बन गया, ए बी डिवाइड बाई ए एम। इसी तरह एन डी प्लस ए एन, एन डी ये रहा और ए एन ये रहा, क्या बन गया सारा ए डी बन गया डिवाइड बाई ए एन। आंसर की तरफ नजर मारो, कुछ बनी बात, बिल्कुल बनी बेटा, पर उल्टा आ रहा है तो अगेन रेसिप्रोकल, एक बार और पलटने पर बेटा, और दोनों तरफ अगर आप पलट रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो ये ए एम ऊपर आ जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा, और इसी तरह ए एन ऊपर आ जाएगा और ए डी नीचे आ जाएगा। तो ये लो बेटा हमारा आंसर है वो प्रूव हो गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 था। और जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताते समय आपको बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ हो जाएगा, उसमें ये पलटना वगैरह ये कुछ नहीं करना बेटा, बस सीधा ही आप जैसे ये दे रखा है उस ट्रायंगल में आओ और साइडों का रेशियो लिखो, इक्वेशन नंबर 1 बना देना। उसी तरह इस दूसरी चीज को लिखना, ट्रायंगल में आना, साइडों का रेशियो लिखा, इक्वेशन बना देना। दोनों को सोल्व करोगे तो दोनों में एक जैसा है उसको छोड़ दो और दोनों को क्या लिख दोगे, इक्वल लिख दोगे, क्योंकि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है तो दोनों आपस में बराबर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 यही हो जाएंगे बेटा। ये इकलौता तीसरा ही क्वेश्चन ऐसा था जिसको आगे करना पड़ा है। तो आज मैं घर से आपको जो वर्क दूंगा वो क्वेश्चन नंबर 4 भी दूंगा, ज्यादा मैं नहीं दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने करवाई दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोथ मीडियम को, ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो बेटा करना है अपने आप। तो आज जो आपको राइट करने हैं फिर कॉपी में वो 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। ओके बेटा, अब रही बात, साथ साथ आप रिवाइज करते हैं। तो हम 8.2 में थे, नहीं 8.3 में थे बेटा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। आज हमें जो रिवाइज करना है वो क्वेश्चन नंबर 2 करना है और 3 करना है। दो ही क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 8.3 बोथ मीडियम का कॉमन वर्क है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है और तीसरे में 1 ही पार्ट है, तो कुल मिला के ये 3 क्वेश्चन हो गए बेटा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं और जो राइट करना है वो ये 4 क्वेश्चन है। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको वर्क समझ आ गया बेटा, और इसको कर लेना और फिर कॉपी का जो वर्क बेटा वो अपना पूरा करते रहें। ओके बेटा।